सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। जीरो मोटिवेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है आत्महत्या। काफी गंभीर विषय है और सुशांत राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री के बाद ये टॉपिक अपने आप में पूरे समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए वास्तव में एक चिंतन का विषय है। ऐसे में डिप्रेशन, अवसाद, आत्महत्या, ये ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम सभी ने काफी दिन डिस्कशन किया। लेकिन हकीकत यह है कि जब हमारे अपने बचने की बारी आए तो मन में जरूर सवाल उठता है और हो सकता है कि हम उन सवालों के साथ फिर भी जी रहे हों। ऐसे में आज का ये डिस्कशन में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि मैं इस वास्तव में जटिल समस्या का हल कुछ हद तक दे सकूं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आत्महत्या है क्या। शब्द के रूप में तो देखिए एक नितांत ये अपनी हत्या है जो बड़ा व्यक्तिगत दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं बल्कि समाज द्वारा की गई हत्या है। और ऐसा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में दुर्खीम भी बताते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत व्यवहारिक बात करना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, जब कभी आत्महत्या की बात आती है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, बूढ़ा, जवान जो भी हो, वो सिद्धांतों के बारे में बात नहीं करना जानता, ना उसे पता होते हैं। वो तो जो स्टूडेंट पढ़ते होते हैं सिर्फ उतना ही जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या वो आत्महत्या जो खुद में की गई वो सही है या गलत है। समाज तो उसको स्वाभाविक रूप में गलत ही कहता है, लेकिन जो मरने वाला है वो एक्चुअल में अपने आप को इतना सही मान चुका होता है कि वो मर जाता है। ऐसे लोग जो भी इस बारे में विचार करते हैं, और मैं खुद को भी, देखिए आपको समझाने के साथ मैं भी अपने आप को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भी 2-4 बार 10 बार ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भी खूब आया है और आता रहता है जब कभी ज्यादा परेशान होता हूं तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बताते बताते मैं भी ट्रेंड हो जाता हूं, तो मैं बच निकलता हूं। खैर, मेरा कहने का यहां पर मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को सबसे सही मान रहा है उसके लिए 2-4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा होता कि ये सही होता तो ऐसा तो सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह कि अगर आत्महत्या एक सही बात है तो हर कोई जो समस्या में हो वो अपनी बटन दबा दे और मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब समाज का बहुत बड़ा वर्ग या 99% वर्ग या 100% वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं करता है। तो एक बात तो यह है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। दूसरी बात, अगर व्यक्तिगत या प्राकृतिक या ईश्वरीय सिद्धांत के आधार पर आप देखिए तो ईश्वर ने ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई कि आप अपने आप जाइए मर जाइए। ये तो हमारी अपनी समझ है ना, हमने मनुष्य होने के नाते पाली, इसलिए हम आज अपनी बटन दबा लेते हैं, मर जाते हैं। सच्चाई ये है कि ईश्वर ने अगर ऐसा कुछ होता तो वो इतना एक्साइटिंग मौत हमें क्यों देता, इतनी सरप्राइजिंग मौत, इतना मतलब जिसके बारे में हमें कभी ज्ञात ही नहीं होता। अच्छे अच्छे ज्ञानी और अच्छे अच्छे महात्मा और हर कोई मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए लगा रहा, लेकिन किसी के हाथ कुछ आया नहीं। कहने का मतलब अभी भी हमने, वैज्ञानिकों ने, सबने मिलकर मृत्यु पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। और बल्कि हम तो ये मानते हैं कि ये एक तरीके का मृत्यु क्या, ऊर्जा का एक ट्रांसफरेशन है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि ये प्राकृतिक और ईश्वरीय सिद्धांत पे भी सटीक नहीं बैठता, ये सामाजिक सिद्धांत पे भी नहीं सटीक बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तो है कि आपके सही होने का कोई अर्थ नहीं है। अभी फिलहाल मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। बात करते हैं कारणों की। पहली बात तो यह है कि मेरा अपना अनुभव है, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं पढ़ता हूं, जो मैंने सिद्धांतिक रूप से पढ़ा, व्यवहारिक रूप में जिया। मेरा अपना मानना है सिर्फ 1% कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत, जिसमें कि कोई शारीरिक अक्षमता या बीमारी हो सकती है जो असहनीय है। उतने पर पे 1% कहीं चांस होते हैं लोग सुसाइड करते हैं। मेरे हिसाब से 99% जो कारण है वो सोशल है, सामाजिक है। और उसके पीछे की सीधी मेरी एक विचारधारा है। आप चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, पहली बात तो यह है कि वो एक बार में नहीं मरता है। हर व्यक्ति कम से कम हजारों मौत मरता है। और उसमें भी मेरा ये मानना है कि इन कारणों में कोई एक विशेष कारण नहीं होता। कई बार ये अलग बात है कि हम मूलभूत कारण पे बात करेंगे अभी, जिसको मैं मान के चलता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यक्ति के अंदर यदि किसी कारण से कोई एक बार विचार आ गया मरने का,
या उसे कोई समस्या हुई, तो उसके साथ में अन्य समस्याएं जुड़ के उसको एक उस चक्रवात में लेके जाती हैं, जहां से उसे निकलना मुश्किल लगने लगता है, जहां से उसके अंदर अवसाद की अवस्था आ जाती है, जहां से वो एक ऐसी दलदल में चला जाता है जहां वो जितना छटपटाता है उतना ही घुसता चला जाता है, जबकि उसके अंदर एक जिज्ञासा है निकलने। लेकिन होता क्या है, समाज का निगेटिव एटीट्यूड, ये मैं स्पष्ट ये कह रहा हूं। अगर मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप जनरल वे में देखिए, जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, सबसे ज्यादा जो है करियर को लेके, पढ़ाई के लेके आत्महत्याएं जो होती हैं बच्चों की, उनमें माँ बाप, फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंड्स, सब लोगों का एक मेंटल टॉर्चर छिपा होता है। ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई के अलावा दुनिया में जिंदगी ही नहीं है, तो इसलिए वो मर भी जाते हैं। वो कहते हैं जब हम पढ़ना जानते नहीं, हमको आता नहीं, तो लोग मरे जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा केस आता है सबसे ज्यादा लव एंड अफेयर का, जिसमें ऐसा लगता है कि अगर दोनों बच्चों ने पसंद कर लिया है तो दुनिया में इससे बड़ी मौत तो कोई हो ही नहीं सकती है, या जीवन तो संभव ही नहीं है, इनको मर ही जाना चाहिए। तो वो भी ये मान के चलते हैं कि यार हमको मर जाना चाहिए। उन्हें ज्यादा आसान लगता है, जीने से ज्यादा उनको मरना आसान लगता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अब होने लगे हैं, लेकिन वो जीवन के उस स्टेज में जाके होते हैं जहां पे वो लड़ते लड़ते उन्हें लगता है, लेकिन वो भी सामाजिक है, क्योंकि वो एक सोशल स्टेटस को जीने लगते हैं, उससे कम में स्टेटस स्वीकार नहीं होता है। जितनी भी फैमिली में आत्महत्याएं खासकर महिलाओं की हैं या पुरुषों की हैं, जो एक रिलेशनशिप के बाद होती हैं, जो शादी मैरिज के बाद होती हैं, उन सभी में मोस्टली या तो फैमिली टोटल लड़की वालों की है कारण, या लड़के वालों की है कारण। कुल मिला के एक सोशल प्रेशर ऐसा बना होता है हमारे दिमाग में, जिससे हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और भारतीय परिवेश में तो विशेष तौर पर, फॉरेन की एक अलग बात है, उनकी अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि समाज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात के लिए तैयार रखे, और तैयार उसको लेनी चाहिए कि समाज जो बाद में उसके प्रति दया और करुणा और संवेदनशीलता की भावना को दिखाता है, एक्चुअल में जिस समय व्यक्ति परेशान होता है, जिस समय वो समस्या में होता है, समाज उसको अकेला छोड़ देता है और उसके संघर्ष को शायद मजाक के तौर पे लेता है, या उस गंभीरता से उसको नहीं लेता, जिसका परिणाम आज समाज भुगत रहा है। और अब आत्महत्या एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, खूब समझ लीजिए, ये सामाजिक समस्या है। हम में से कौन व्यक्ति चलता फिरता अपने आप में वो स्वयं मौत है, हमें भी नहीं पता है। और आए दिन आने वाली घटनाएं होती हैं, बस आप इंतजार कीजिए कि आपके घर में कब होता है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये सामाजिक समस्या है या नहीं है, या व्यक्तिगत भी है तो इतनी गंभीर है कि आप भी उससे प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, जहां तक समाधान की बात है, तो मैं खासकर उन मरने वालों को सेंटर में रख के बात करूंगा, जो लोग ये तय कर चुके हैं या तय कर रहे होते हैं, जिनके मन में लगातार ख्याल आते हैं कि हमें मरना ही है। तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत व्यक्तिगत लड़ाई है। इवन कारण इसके सामाजिक हैं पूरे, लेकिन लड़ाई व्यक्तिगत है। लड़ना व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। ये बिल्कुल वैसी ही लड़ाई है जैसे आप जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक संघर्ष करते आए हैं अपने जीवन के लिए। वैसे ही जीवन का एक अलग टाइप का ही संघर्ष है, जो आपको, जिसमें मौत सामने दिखाई देती है और आपको उससे बचना होता है। अब आपके मन में ये जरूर आता होगा कि यार हम कैसे बचें, हर किसी के मन में। देखिए, एक तो मेडिकल साइंस में जो कारण है, अगर आप डॉक्टर्स को बताते हैं तो वो कितना इफेक्टिव होते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कुछ हेल्प करते हैं वो। ऐसे में आपको मेडिकल साइंस का सहारा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आती है कि मान लो जैसे हम अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर मान लें, या आप अन्य साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको कुछ तरीके बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैक्सिमम लड़ाई तो हमें अपने अंदर ही खोजनी पड़ती है। तो जिस समय आपके मन में मरने का कोई ख्याल आता है, तो आप कोई सिद्धांत पढ़ने नहीं जाते, ना कोई दवा के लिए भागते हैं कि नहीं आ जाए। वो तो अचानक से जब हावी हो जाता है वो विचार, तो फिर हमें बचना मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो वो एक पल, एक मोमेंट होता है, यदि वो बच गया तब तो कहने ही क्या, लेकिन अगर वो नहीं बचता है तो आप मर भी जाते हैं। ऐसे में जिसके भी मन में आ रहा है, तो पहले तो एक बार गहनता से ये विचार कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि हजारों मौत हम मरते हैं, तब जाके हमें एक बार मौत आती है असली। उन हजारों मौतों में अगर हमें ध्यान दें, तो एक बात हमें समझ में आती है कि हम मैक्सिमम जगह पे जो एक कारण मूल मेरे समझ में आता है, वो है हमारी संवेदनशीलता और हमारी भावुकता। और यही जो मनुष्य का सबसे सॉफ्ट गुण है, सबसे अच्छा गुण है, वो एक्चुअल में हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मेरा मानना है कि इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है हम सभी को, और मुझे भी। मैं देखिए खुद को भी लगातार ट्रेंड कर रहा हूं आपको सोल्यूशन देते हुए। एक्चुअल में वो सॉफ्ट गुण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन होता क्या है, गड़बड़ कहां पे होती है, अगर प्रकृति में आप ध्यान दीजिए कि
कोई चीज लगातार है, मान लीजिए सूरज है, सूरज आपको लगातार रोशनी देगा 24 घंटे 365 दिन, तो क्या होगा? पृथ्वी जल बुन जाएगी, खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन 24 घंटे मिलेगी, तो भी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। आपको प्रेम के नाम पे मालूम पड़ा पत्नी है, माँ है, बहन है, भाई है, कोई भी 24 घंटे 365 दिन आपको प्रेम में ही रखे हुए है, सांस बंद हो जाएगी, गारंटी है। ऐसे ही आपकी संवेदनशीलता और भावुकता यदि इस कदर है कि वो आपकी एक जकड़न बन चुकी है, आपकी एक कमजोरी बन चुकी है, उस आवरण ने आपको इस तरह घेर लिया है कि अब वो ऊर्जा आपके लिए एक समस्या बन गई है, तो आपको गंभीरता से उस पर विचार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि समाधान की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको यहां पर एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आप मेरे लोगों पे अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो दीजिए उस पे। वो लोगों का जो आउटर सर्किल है वो काला है, ब्लैक है। मैं अपना प्रकृति में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पृथ्वी स्वयं में अपने आप में जो हमारा एक तत्व भी है वो स्वयं में अंधकार में है। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाशित होती है, अदरवाइज वहां अंधकार है। ऐसे ही हमारे अंदर है। खैर, उस लोगों में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने उसमें क्या किया है, उसमें अंदर सूरज को रखा है जो अपने प्रकाश से उस आसपास के अंधकार को हटा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, बहुत गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा, गहराई से आपको थोड़ा चाहे फिलॉसफी समझ लीजिए चाहे व्यवहारिक, आप सभी अंधकार में हैं, हम सभी नकारात्मकताओं से घिरे हैं, हम सभी हजारों लाखों समस्याओं से घिरे हैं और हम रोज लड़ते हैं। बस ये है कि बुद्ध की वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपदीपो भवा, हमें अपना दीपक खुद बनना है। हमें अपने अंदर जो हमारी खूबियां हैं उन्हीं को अपनी ऊर्जा के रूप में, अपने सूरज के रूप में लौ दिखाते रहना है। गारंटी मानिए कि वो दीपक हमेशा जलता रहेगा। और ऐसे में आपको चाहिए कि लगातार उस बारे में प्रयास करते रहें, उस दीपक को हमेशा जलाए रखें, हमेशा ऊर्जावान बने रहें। और दूसरी चीज ये है कि जब आपको नकारात्मक विचार आता है, आत्महत्या की मैं सीधी बात कर रहा हूं कि आत्महत्या का अगर विचार बहुत ज्यादा आ रहा है, आत्महत्या पे आप चिंतन करना भी छोड़ दीजिए। आप मर जाएंगे, आप नहीं, मेरा मानना है उससे बेहतरीन सोल्यूशन है अपनी ऊर्जा का ट्रांसफरेशन कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी का ट्रांसफरेशन कीजिए। आप जिस जगह जिन परिस्थितियों में हो, अगर आप मरने के बारे में तय कर चुके हैं तो उन परिस्थितियों का ब्लास्ट कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, उन जगहों को छोड़ दीजिए। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, चाहे संत के रूप में चले जाइए, चाहे सन्यासी के रूप में चले जाइए, चाहे ध्यानी के रूप में चले जाइए, चाहे क्रिएटिव के रूप में चले जाइए, किसी भी रूप में, दुनिया के किसी भी रूप में यदि आप सक्षम है, और नहीं भी सक्षम है तो मुझे लग रहा है मरने से ज्यादा सक्षम तो सबको ही है। आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा, अरे मौत अगर बिना खाए भी आएगी तो भी यार मंजूर है। अगर आपको लगे कि मर सकते हैं तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी जाके कीजिए, अपने जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप के अंदर की वो ऊर्जा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यहां लोग गलत हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं उस सुसाइड के लिए। तो आपको दुनिया को जवाब नहीं देना, अपने आप के दीपक बनिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी उस ऊर्जा का एक बेहतरीन उपयोग कीजिए, दुनिया का निर्माण कीजिए। और दूसरी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आता यार कि दुनिया अगर नहीं समझ रही है आपको, तो आप पूरी अपनी जिंदगी को समाज को दान कर दीजिए। उस समाज को दान कर दीजिए जो आपको कतई महत्व ना देता हो, लेकिन आप दुनिया में आनंद दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर सोनू सूद को ऐसे में, ईश्वर न करे, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं फ्रस्ट्रेशन में, और मैंने ऐसा कई बार करने की कोशिश की है कि अगर मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं, तो मैंने तुरंत ये है कि अपने आप को सोसाइटी के ले जाके फ्रंट में रखा कि हाँ चलो ठीक है, हम अपने लिए नहीं जी सकते, हम अपने आसपास के लोगों के लिए नहीं, उनसे हमें नफरत हो रही है, तो हम उन लोगों के लिए जिए जिनको वास्तव में जरूरत है। हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं अंत में सिर्फ इतना ही और कहना चाहूंगा कि मैं एज ए टीचर मैंने कई बार देखा है, फेल वही होता है जो कॉपी में कुछ नहीं लिखता है, हम उसी को फेल करते हैं। जो 3 घंटे समय बिता के अगर कुछ भी लिख देता है ना, तो हम उसे पास कर देते हैं। कुछ भी लिख देता है क्योंकि हमें यह महसूस होता है कि उसने 3 घंटे वहां पर रहकर कुछ प्रयास किया है। लेकिन जो खाली छोड़ देता है उसका पास होना मुश्किल है, उसे हम भी पास नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर आपसे सिर्फ ये कहता है, जो जीवन मिला है, जो आपको समय मिला है, आप उसमें कुछ भी समय करके, जितना समय आपको दिया गया है, वो 3 घंटे जो एग्जाम में आप देते हैं ना, ऐसे ही आपको जितने समय का जीवन मिला हुआ है, कुछ भी लिख दीजिए उस पर,
पास हो ही जाएंगे। बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। अगर आपने वो पन्ना खाली छोड़ दिया तो आपका फेल होना तय है। और अक्सर आप देखिएगा वो बच्चे जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते कि हम पास हो जाएंगे, वो खुशी से बाद में कहते हैं अबे यार मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, मैंने सब बकवास लिखा था, साला पता नहीं कैसे पास हो गया। ये हकीकत इसलिए है क्योंकि आपने वो जज्बा दिखाया था जीने का, कुछ करने का। बस वो जज्बा बनाए रखिए यार, जिंदगी यूं ही कट जाएगी। जय हिंद, जय भारत।